अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड करने की रीज़न ये है कि आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और दूसरा ये कि मेरा दिल ही नहीं करता व्लॉग बनाने को। बहुत ज़्यादा दिल आजकल उदास है। जिनका ये टाइम आया है या आने वाला है या बल्कि गुजर भी चुका है, तो वो लोग तो इस बात से रिलेट कर सकेंगे कि कितना ज़्यादा दिल उदास हो जाता है। तो ये है जी वो सारी शॉपिंग जो मैंने अपने इन लॉज़ के साथ जाके की थी। मैंने व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने अपने बैग और शूज़ की शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो मुझे तब से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि आप ही हमसे पूरी मतलब शॉपिंग शेयर करें कि आपने लिया कितना कुछ है, लिया क्या-क्या है, कहाँ से लिया है। तो अभी मैं आप लोगों को ओपन करके तो नहीं दिखा रही, और ये भी मैंने हसीब को कहा था कि मुझे वीडियो बना के भेजें, तो उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी। तो काफ़ी सारी ये आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सारी मैंने उस दिन शॉपिंग की। कुछ-कुछ शॉपिंग मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, और क्लाइव से भी मेरी मदर इन लॉ जाके मेरे लिए कुछ लाई हैं, क्या लाई हैं ना वो बता रही हैं, ना हसीब ने मुझे बताया है। तो ये है जी वो सारी शॉपिंग जो कि मैंने उस दिन की है। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा तो उस व्लॉग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, और आई बटन पे भी लगा दूँगी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मैं और अब्बू अभी आए हैं जी फर्नीचर वाली शॉप पे, क्योंकि फर्नीचर वाले जो अंकल हैं उनकी कॉल आई थी कि जो मतलब चेंजेस करवानी है वो बता दें, और ड्रेसिंग टेबल के सामने रखने के लिए ना हम बनवा रहे हैं एक सीटर। तो सीटर के मतलब उन्होंने कहा था कि इसको हार्ट शेप में बनाना है, या इसको जो है सर्कल में बनाना है, स्क्वायर में बनाना है, तो वो बताने आए हैं मैं और अब्बू। और ये जो आप लोग फर्नीचर देख रहे हैं ना, इन्हीं में से एक सोफ़ा सेट मेरा भी है। ये वैसे जो ऊपर पड़े हैं ना, मतलब ये सेम टू सेम, एक जो ऊपर पड़ा है ना सेम टू सेम वैसा मेरा है। लेकिन जो मेरा फर्नीचर था ना वो सारा इनके नीचे वाला स्टोर रूम है ना, वहाँ सारा पड़ा हुआ था, ताकि मतलब क्योंकि अभी हमें कुछ दिन है, क्योंकि अभी टेबल बन रही है, वो सीटर जो है वो बन रहा है। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हैं जो बन रही हैं, तो जब वो बन जाएंगी तभी उठाएंगे, तो इसलिए उन्होंने वो रखा हुआ है स्टोर में। तो यही इसी मतलब क्लिप में आप लोगों ने देखा होगा कि एक सोफ़ा सेट सेम मेरा, सेम टू सेम वैसा ही है। तो देखते हैं कौन सही गैस करता है और बताता है कि वही वाला सोफ़ा सेट जो है वो मेरा होगा। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब आपने फ़र्नीचर कहाँ से लिया है। तो मैंने फ़र्नीचर लिया है RAS से, और ये भावलपुर में सेंट्रल जेल रोड पे ना आगे जाके काफ़ी आता है RAS। इनका फ़र्नीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्टाइलिश है, और प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं, और काफ़ी मज़बूत है। और फर्नीचर वाले के पास से होके उसको बता के मतलब जो सीटर बनाना है वो स्क्वायर शेप में बनाना है। तो अब मैं और अब्बू आए हैं जी शादी कार्ड पसंद करने। आपको पता है शादी कार्ड शादी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब्बू मुझे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि ना चलो हम पसंद कर आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है प्रिंट होने के बाद 2 से 3 दिन तो लग जाते हैं लिखने में, तो वो भी लिखना होगा। तो बस अब हम चल के ना पसंद कराओ, बाकी हमारा काम है प्रिंट करवाना और लिखना, वो आपका मसला नहीं है। लेकिन मैं कब से कह रही थी, दिल बहुत ज़्यादा अजीब है, बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता आजकल। बस मेरा दिल ये होता है कि बस मैं सोई रहूँ, सोई रहूँ, सोई रहूँ। तो फिर मैंने अब्बू को कहा कि आप जाएँ, आप भाई के साथ जाके पसंद कराएँ। तो भाई ने कहा नहीं, आपकी शादी है, आप खुद जाके पसंद करके आओ अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ मैं और अब्बू आए हैं जी पसंद करने। और मेरा ये था कि मुझे ना कोई लश-पश, कोई डोरी-शोरी, कोई चमकीला भड़कीला नहीं लिया मैंने। मेरा था कि मैं सुकून से ना मतलब बहुत ज़्यादा सोबर सा लूँगी, जो मतलब प्यारा लगे। तो मैंने जो कार्ड पसंद किया वो बिल्कुल सोबर सा है, वाइट कलर का है, और बहुत प्यारा सा बिल्कुल सोबर सा है। तो अब्बू और भाई जाके उसका मतलब दे आए हैं जी, ऑर्डर भी दे आए हैं। तो जब इंशाल्लाह कार्ड प्रिंट होके आ जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं वही दुआ करूँगी हमेशा की तरह कि अल्लाह ताला जी हर लड़की का नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा करें, आमीन सुम्मा आमीन। और हर लड़की पे ये वक्त लाएँ, वो अपने अपने घरों की हो जाए और अपने घरों में बहुत ज़्यादा आबाद रहें, सुखी रहें। और अल्लाह ताला हर किसी को, हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। और हर नए शादीशुदा जोड़े को भी जल्दी से औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन।
और बाकी मैं अम्मी को जाते हुए ना घर से कह के गई थी कि मैं वापस आऊँगी तो मैंने चूरी खानी है, आप मेरे लिए चूरी बना के रखिएगा। तो हम पंजाबी लोग ना इस तरह चूरी बनाते हैं, मतलब चूल्हे पे पकाते नहीं हैं इसको, बस रोटी पका ली और उसके बाद रोटी को हाथ की मदद से ही तोड़ते हैं और इसके अंदर देसी घी डालते हैं या मक्खन डालें, जो आपको अच्छा लगता है। मुझे तो वैसे दोनों चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो ये हो गया और उसके बाद चीनी डाल के ना इसको मतलब मैश करते हैं हाथ से, तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। एक तो वो भी चूरी होती है ना जो रात की रोटी की बनती है और मतलब चूल्हे के ऊपर बनती है, तो ये वैसी नहीं है, ये सिर्फ इसमें रोटी बनाते हैं और बाकी सारा ना हाथ से मैश करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि अगर आप लोगों ने ये चूरी खाई है और आपको पता है कि इस चूरी का टेस्ट कितना ज़्यादा मज़े का होता है। और यहाँ मैं अपनी चूरी इंजॉय करूँगी और उसके बाद जी बाकी घर के काम करूँगी। तो अभी जी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अम्मी बर्तन धोने लगी थी, तो मैंने अम्मी को कहा आप मत धोएं, मैं खुद धो लेती हूँ, आप मत धोएं। तो अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं तुम पीछे हटो, मैं धो लेती हूँ। हमारी आधा दिन तो यही बहस चलती है। अम्मी को बस यही होता है कि इसके हाथ ख़राब हो जाएंगे और इसके नेल्स टूट जाएंगे, इसके नेल्स बड़े नहीं होंगे। तो मैंने अम्मी को कहा कि ग्लव्स पहन के ना मैं धो लेती हूँ। और आप मतलब मैंने जब ये बताया ना कि मैंने पहली दफ़ा मतलब ग्लव्स के साथ, मतलब मुझे ज़ाहिर बात है मुश्किल हो रही थी, तो मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था कि आपको आदत हो जाएगी। और वाक़ई अब ना मुझे आदत हो गई है ग्लव्स के साथ धोने की, अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। तो मैंने अम्मी को कहा ग्लव्स पहन के ना मैं धो लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो आपके साथ काम करवाऊँ ना। और इंशाल्लाह मेरी शादी के बाद ना अम्मी लोगों का इरादा है सिस्टर की तरफ शिफ्ट होने का। वो इसलिए क्योंकि जो भाई हैं ना मेरे, इंशाल्लाह तीनों भाइयों ने ना चले जाना है बाहर। तो फिर अम्मी और अब्बू अकेले हो जाएंगे और उनके लिए ये घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अम्मी अब्बू और भाई जब तक यहाँ है तो ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे सिस्टर की तरफ, मतलब सिस्टर के घर के पास, मतलब अलग पोर्शन है वहाँ, ताकि बच्चे भी पास होंगे, अम्मी अब्बू का भी दिल लगा रहेगा। आपको पता है कि माँ बाप का जब औलाद की सारी शादी हो जाती है सबकी, तो उसके बाद जो माँ बाप होते हैं उनका दिल जो है वो बच्चों के साथ ही लगा रहता है। तो इसलिए बच्चों के साथ लगा रहेगा अम्मी अब्बू का दिल भी, और चले उन वो भी उदास नहीं होंगे। और मेरा सिस्टर का घर ना मेरे घर के बिल्कुल पास है, तो फिर इस तरह ये होगा कि मैं भी अम्मी के घर के पास हो जाऊंगी। और फिर हमने इंशाल्लाह कॉलोनी में जो है वो घर भी बनाना है अपना, तो घर भी अब सामने ही बनेगा नज़रों के। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से अम्मी वगैरह सोच रहे हैं कि मतलब घर चेंज करने का। तो और यहाँ जी मेरे आप लोगों के साथ बातें करते करते बर्तन भी जो है वो धुल गए हैं। और आपको पता है बर्तनों में कितनी ज़्यादा बरकत होती है, एक धो के हटो दो दोबारा इकट्ठे हुए पड़े होते हैं। तो यहाँ मैंने जी जो है वो बर्तन भी धो लिए और उसके बाद जी अब मैं चलती हूँ, क्योंकि अम्मी को मैंने कहा था जो लैस लेके आई थी ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी लास्ट व्लॉग में, तो मैं जो लैस लेके आई थी ना वो मैंने देनी थी। तो जो रेशमी कपड़े होते हैं ना वो हम टेलर से स्टिच करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि टेलर जो है ना वो काफ़ी मज़े के रेशमी कपड़े सीते हैं और हम उन्हीं से सिलवाते हैं रेशमी कपड़े। तो उनको जो मैंने लेसें देनी थी वो मैंने अभी भी नहीं दी, लेकिन ये वाली जो कुछ लेसें हैं और कुछ बटन थे ना, ये मैं जा रही हूँ घर के पास दर्जन रहती हैं हमारी, उनको देने, क्योंकि इनसे ना हम सारे लीलन के कपड़े हो गए और खद्दर के सूट, मतलब घर में पहनने वाले जो सूट होते हैं ना, वो हम इनसे स्टिच करवाते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे सीती हैं ये वाले कपड़े, क्योंकि हमने कभी इनसे रेशमी स्टिच नहीं करवाए, हमें उन्हीं टेलर की आदत है, तो इसलिए हम उनसे कराते हैं। और बाकी जो घर में पहनने वाले सूट बाहर आने जाने वाले वो इनसे करवाते हैं। तो अभी मैं यहाँ आई थी इनको देने और इनसे पूछने कि भाई इन्होंने कब सीने हैं। तकरीबन मैंने इनको 15 सूट अपने दिए हैं टोटल, लीलन खद्दर के मिला के, जो कि नए हैं। और अभी मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले हैं, उसमें से भी 3-4 जो है ना वो ऐसे निकले हैं जो कि अनस्टिच हैं। तो वो भी मैं सोच रही थी कि उनको भी श्रिंक करके ना इनको दे जाऊँ। इन्होंने मुझे कहा है कि ये ना 1 दिसंबर से सीना स्टार्ट करेंगी, तो इंशाल्लाह 5 दिसंबर तक ना मुझे दे देंगी, क्योंकि फिर मेरा ये है ना कि बैग पैक करके भी भेज दूँ। तो ये हो गया, तो इनको मैंने बता दिया। और उसके बाद जी अब मैं घर आके ये है जी मेरा मी टाइम, और यहाँ जो है मैं मूवी इंजॉय करूँगी और उसके बाद पीनट्स खाऊँगी साथ में, और आप लोगों से बस जो है बातें करूँगी। और ये वाली जो मूवी मैं देख रही हूँ ना, ये है इट, हॉरर मूवी है, इट 2 है ये, इट चैप्टर 2। इट पहले वाली भी मैंने देखी थी, वो भी अच्छी थी और ये भी अच्छी है, अभी मैंने बिल्कुल स्टार्ट की थी देखना। तो बस आज का व्लॉग जो था वो इतना सा ही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो
मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक भी लाज़मी कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस यहाँ मैं मूवी देखूँगी और उसके बाद जो है पीनट्स खाऊँगी और अपना ये जो सोडा वाटर है, लेमन सोडा वाटर, ये इंजॉय करूँगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी, और अब इंशाल्लाह मैं रोज़ व्लॉग अपलोड किया करूँगी। बस आप लोगों ने मेरी तबीयत की क्या कहना चाहिए, तबीयत के लिए दुआ करनी है कि वो सही रहे, और मेरे दिल के लिए भी दुआ करनी है कि दिल जो मेरा इतना ज़्यादा उदास है वो ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह आपसे कल वाले व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।